हेलो। आज फिर हम आपके सामने लेके आए हैं रियल नंबर का कुछ बचा हुआ सवाल जो प्राय बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। पहला सवाल है, कह रहा है आपको चेक करने के लिए जो 6 टू द पावर n जो है, जहां पे n क्या होगा, कोई नेचुरल नंबर होगा, क्या वो एंड करेगा 0 से। तो आप एक बात जान के रखिए, कोई भी नंबर एंड 0 से तभी करेगा जब वो क्या होगा, इस फॉर्म में होगा। यानी 10 टू द पावर n अगर हम लिखेंगे, जैसे तुमको देखो 10 टू द पावर 1 10 होगा, 10 टू द पावर 2 100 होगा, 10 टू द पावर 3 1000 होगा, 10 टू द पावर 4 1 पर 4 जीरो, 10 टू द पावर 5 1 पर 5 जीरो। इस तरह से हम बढ़ते जाएंगे तो हमको यूनिट प्लेस पे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो वो जरूरी क्या है आपको, जो कि 10 टू द पावर n, यानी बेस क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। बेस क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो बेस अगर 10 होगा तो 10 को अगर हम प्राइम फैक्टराइज में करें तो क्या होगा, 25 होगा ना। तो क्या इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5 टू द पावर n। तो क्या हो गया, 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n हो गया। लेकिन गिवन आपका क्या है भाई, गिवन क्या है, 6 टू द पावर n। आप 6 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 3 टू द पावर n। तो 2 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर n। तो ये 3 टू द पावर n जो आ गया, 3 टू द पावर n आ गया। 2 टू द पावर n तो मिल रहा है, लेकिन 3 टू द पावर n हमको क्या नहीं मिला, 5 टू द पावर n। अगर यहां भी 5 टू द पावर n रहता, अगर यहां भी 5 के टर्म में हमको ये मिलता, तो हम कह सकते थे जो कि ये जो गिवन है, इसका जो अंत होगा, इसका जो एंडिंग होगा, वो कौन चीज से होगा, 0 से होगा। तो ये 0 इसका एंड नहीं होगा। हम लिखेंगे 6 टू द पावर n नेवर ended by 0 because its prime factor is 2 and 3 4 at unit place 4 at unit place 0 4 at unit place 0 it should always required क्या होना चाहिए, ऑलवेज रिक्वायर्ड बेस क्या होना चाहिए, आपका बेस होना चाहिए किस फॉर्म में, 2 इंटू 5 के फॉर्म में, 2 इंटू 5 के फॉर्म में। 2 इंटू 5 के ऊपर में कुछ भी, यानी क्या बोल सकते हैं हम, प्राइम फैक्टर ऑफ 10। बेस क्या होना चाहिए, प्राइम फैक्टर ऑफ 10। लेकिन ये बेस यहाँ पे क्या है, प्राइम फैक्टर ऑफ 10 है क्या, नहीं है। दोनों होना चाहिए, एक नहीं, एक हो गया तो काम चल गया, वो नहीं है, यहाँ वो कहानी नहीं है। तो दोनों होना चाहिए, जो दोनों नहीं है, इसलिए ये कभी भी 0 से एंड नहीं करेगा। पहला सवाल समझ गए, कुछ भी नहीं था सवाल में, इतना लिख दीजिएगा, कहानी हो जाएगी। अब देखिए, यही चीज हम आपको पहले भी बताए हैं, जो कि टर्मिनेशन की जब बात आती है, कोई भी टर्मिनेशन कब होता है, जब जिसका बेस क्या होता है, यानी आप p/q में कोई रियल नंबर को लिखते हैं, ये a बराबर p/q है, कोई रियल नंबर है, तो q जो आपका डिनोमिनेटर है, ये क्या होना चाहिए, 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m होना चाहिए। तो ये फॉर्म में अगर है, या तो या 2 टू द पावर n है, या 5 टू द पावर m है, या फिर दोनों है। अगर ये स्थिति में रहेगा तो वो क्या हो जाएगा भाई, टर्मिनेटिंग होगा। इसके अलावा अगर कुछ भी होगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। उसके अलावा कुछ भी होगा तो क्या होगा,
नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ये हम पहले भी बता चुके हैं और फिर आपको बतला रहे हैं। तो यहाँ हम डिनोमिनेटर को देखते हैं, लेकिन यहाँ पे 6 टू द पावर n की बात है, तो ये साइक्लिसिटी हम लोग जानते हैं। तो कभी भी 10 के ऊपर में यदि पावर n होगा, n कोई नेचुरल नंबर हो, तो वही इंड होगा, कहां से, 0 से, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर है? ठीक। अब देखिए आपका दूसरा सवाल क्या है। समझ गए? कुछ नहीं था इसमें। आप देखिए इसमें क्या है, कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं बताइए तो। सब आदमी जान रहे हैं कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं, जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो। 2 से ज्यादा फैक्टर जो होगा वो क्या होगा, कंपोजिट नंबर है। अब यहाँ देखिए 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, यहाँ एक्सप्लेन करना है, जो कि आर कंपोजिट नंबर। तो अब बताइए इसको आप मान लीजिए ए बराबर हम ये मान लेते हैं, तो क्या लिखेंगे आप, 13 कॉमन लेके क्या लिखिएगा, 7 इंटू 11 प्लस 1 लिखोगे तो क्या हो गया, 13 इंटू 77 प्लस 1 78 हो गया। तो ये देखने से ही लग रहा है क्या, यहाँ एक फैक्टर क्या हो गया 13, एक फैक्टर क्या हो गया 13, दूसरा फैक्टर क्या हो गया 78, तीसरा क्या होगा 1 होगा ही होगा, और एक क्या होगा इटसेल्फ होगा कि नहीं होगा, बताइए। सबको यदि आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक इटसेल्फ होगा कि नहीं होगा। तो कितने फैक्टर हो गए, 1 2 3 और इटसेल्फ मिला के 4, यानी 1 2 3 और इटसेल्फ कितना हो गया 4। तो ये जब भी 2 से ज्यादा फैक्टर होगा तो ये क्या होगा, इट इज कंपोजिट नंबर। काम खत्म। अब देखिए दूसरा क्या है, उसमें भी कुछ नहीं है, इसको हम ए मान लेंगे। ए बराबर क्या हो जाएगा बोलिए, 5 कॉमन लेंगे, 5 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 होगा। तो 6 5 या 30 इंटू 5 120 इंटू 3 360 इंटू 2 720 प्लस 1 721 प्लस 1 722 इंटू कितना हो गया 5। अब यहां भी एक फैक्टर क्या हो गया आपका 5, दूसरा फैक्टर क्या हो गया 722, 1 तो इसका होगा ही होगा, और जो ये इटसेल्फ होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो एक नंबर बनेगा वो इटसेल्फ होगा। इतना तो एटलीस्ट हमको दिखाई दे रहा है। तो 4 फैक्टर तो यहां हमको दिखाई दे रहा है, ऑब्वियसली इट इज कंपोजिट नंबर। ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। तो यहां तक समझने में कोई दिक्कत है नहीं, एकदम तुरंत बनने वाला सारा सवाल है। आप इमीडिएट इसको क्या कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। एक सर्कुलर पाथ है, ये क्या है, सर्कुलर पाथ है। किसके अराउंड है, स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड है। सोनिया टेक्स 8 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। मान लीजिए ये ए पॉइंट है, यहां से सोनिया नाम की लड़की चली, जो इस डायरेक्शन में जा रही है, और उसको फिर यहां पहुंचने में कितना समय लगता है, 8 मिनट्स लगता है। ठीक है। अब देखिए सवाल को समझना है, और टेक्स 8 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड, एक राउंड पूरा करने, मतलब जहां से चली थी वो, वहां फिर से पहुंचने में उसको कितना समय लगता है भाई, 8 मिनट लगता है। ठीक है। 1 राउंड ऑफ द फील्ड। वाइल रवि नाम का लड़का है, रवि नाम का दूसरा आदमी है, कोई लड़का है, जो भी ए पॉइंट से चलता है, और उसको कितना समय लगता है, रवि को कितना समय लगता है, ये रवि है, रवि को कितना समय लगता है 12 मिनट। 12 मिनट इसको लगता है, कहां से, फिर ए से चल के फिर कहां पहुंचने में, ए पे। तो रवि को 12 मिनट लगा, सोनिया को 8 मिनट लगा। ठीक है। अब इसके बारे में क्या रहा है, सपोज दे स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। अगर वो दोनों
एक ही जगह से स्टार्ट किया हो, यानी ए से ही स्टार्ट किया हो, एंड एट द सेम टाइम और सेम समय में भी स्टार्ट किया हो, और इन द सेम डायरेक्शन, तो टाइम भी सेम है, स्टार्टिंग टाइम भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है और पॉइंट भी सेम है, तो हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। जब चल रहा था तो उस समय तो मिला, यहां चलने से पहले दोनों तो यही था, तो उस समय तो भेंट हुई, लेकिन चलने के बाद फिर दोबारा कब भेंट होगी उस बात को जानने के लिए ऑब्वियसली है, जो दोबारा जो भेंट होगी ना तो वो 8 मिनट से पहले होगी ना 18 मिनट से पहले हो। ये बात तो आप जान के रखिए, क्लियर है कि नहीं है? क्योंकि ये 8 मिनट इसको लगता है एक चक्कर लगाने में, इसको लगता है 18 मिनट एक चक्कर लगाने में, और दोनों एक साथ चल रहा है। तो फर्स्ट राउंड में तो भेंट होने से रहा, तो फर्स्ट राउंड में भेंट होने से रहा, इसका मतलब क्या, 8 मिनट और 18 मिनट दोनों, आपका आंसर जब भी होगा वो 18 मिनट से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जब 18 मिनट से आंसर ज्यादा होगा तो आप एचसीएफ की तरफ जाओगे? बिल्कुल नहीं। आप कहां जाओगे? एलसीएम की तरफ। आप सीधा क्या निकाल लोगे भाई, 8 और 18 का एलसीएम, 9 4 9, क्या हो गया, 4 9 जा 36, 4 9 जा 36 इंटू 2 72 मिनट्स, 72 मिनट्स के बाद मिलेगा, 72 मिनट्स के बाद मिलेगा। ये 8 मिनट, ओ सॉरी 12 मिनट है बाबू, तो 8 और 18 कर रहा था तो कितना मिनट के बाद मिलता, 72 मिनट्स के। और अगर ये 12 मिनट है तो यहां लिख देंगे 12 मिनट के बाद, तो 12 मिनट के बाद यहां लिख दीजिए 12, तो क्या हो जाएगा, बोलिए, ये हो गया 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 12, 2 दूनी 4 दूनी 8 गुना 3, यानी 24 मिनट के बाद ये क्या होगा, आपस में मिलेगा। अब देखिए आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर एंड प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल नंबर। हम आपको पहले ही बता चुके हैं, जो रूट अंदर p, वेयर p एनी प्राइम नंबर क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ये प्रूव करने के लिए हम आपको ऑलरेडी जनरलाइज कर दिए हैं, उसको आपको बता दिए, उसको आप देख लीजिए तो और क्लियर हो जाएगा। और ये जब ये प्रूव कर देंगे तो वो अपने आप ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएगा। तो सबसे पहली बात, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। हम लोग क्या करेंगे, लेट रूट 5 इज रेशनल नंबर, इसको हम लोग क्या मानेंगे, तो ये एक रेशनल नंबर है। तो रूट 5 इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, a/b। रूट 5 इक्वल टू क्या लिखेंगे, a/b, वेयर a and b is the element of integer and b is not equal to 0, ठीक है। साथ साथ a and b are को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर को समझ रहे हैं, को प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, जिसका सिर्फ इकलौता फैक्टर हो, वो क्या हो, 1 हो, ठीक है। तो रूट 5 इक्वल टू a/b मान लिए हम, क्या मान लिए इसको, रेशनल नंबर, ठीक है। अब इसको रेशनल नंबर मान लिए हम a/b। अब बतलाइए, यहां लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट व्हाट गेट, तो रूट 5 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/b का स्क्वायर हो जाएगा। बताइए रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 5 बराबर क्या हो गया भाई, a²/b²। यानी आप इसको क्या लिख सकते हो, a² इक्वल टू 5b²।
आप बी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर बाय 5। हम जान रहे हैं we know that when a square is divisible by 5, यदि a स्क्वायर 5 से डिविजिबल हो, then a will also divisible by 5। होगा कि नहीं होगा? अगर ए बता चुके हैं ऑलरेडी आपको, जो कि ए स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है तो ए भी 5 से डिविजिबल होगा। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया है, कैसे किया वो आप देख लीजिए। तो ए ये हम जान गए, तो बदलाइए जो कि क्या हो जाएगा, ए भी 5 से डिविजिबल हो जाएगा, यानी क्या, ए बाय 5 बराबर हम क्या मान लें, एम। जब डिविजिबल है तो हमको क्या मिलेगा, इसको मान लेते हैं एम। तो ए भी 5 से डिविजिबल है तो इसको मान लिए एम। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए तो 5m। ए बराबर क्या आ गया, 5m, बिकॉज ऑफ ए इज डिविजिबल बाय 5। तो यहां हम कह सकते हैं ए हैविंग अ फैक्टर 5, यानी ए को एक फैक्टर क्या हो गया, 5 हो गया। अब देखिए ए बराबर क्या हो गया, 5m। अब ए बराबर 5m हो गया। अब बतलाइए ए स्क्वायर बराबर क्या है, 5b स्क्वायर है। यहां पे देखिए ए स्क्वायर बराबर क्या है, 5b स्क्वायर। तो ए बराबर हम क्या पुट करेंगे, 5m का होल स्क्वायर इजकल टू 5b स्क्वायर। तो 5m का होल स्क्वायर मतलब क्या, 25m स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। मतलब क्या, b स्क्वायर बराबर क्या, 25m स्क्वायर बाय 5 होगा। कट के क्या हो गया, कट के हो गया b स्क्वायर इजकल टू 5m स्क्वायर। बतलाइए m स्क्वायर बराबर क्या हो गया, b स्क्वायर बाय 5। तो अब यहां बतलाइए m स्क्वायर बराबर क्या हो गया, b स्क्वायर बाय 5। होगा कि नहीं होगा, 25m स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। तो b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 25m स्क्वायर बाय 5। तो m स्क्वायर बराबर क्या हो गया, b स्क्वायर बाय 5। तो m स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बाय 5 आया। तो अब बतलाइए इफ b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, then b is also divisible by 5। अगर b स्क्वायर 5 से डिविजिबल हो तो b भी 5 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल होगा। यानी hence b having a फैक्टर कितना, 5। तो b के पास एक दूसरा फैक्टर क्या हो गया, 5। लेकिन हमने शुरू में क्या माना था, a बाय b वेयर a एंड b आर द को प्राइम्स नंबर माने थे। तो a बाय b वेयर a एंड b आर को प्राइम फैक्टर्स, को प्राइम नंबर्स। तो को प्राइम नंबर्स मतलब क्या है, मतलब बोथ हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर दैट इज 1। लेकिन हमने प्रूव क्या कर दिया, जो कि बोथ हैविंग अनदर फैक्टर इज 5, बोथ हैविंग अनदर फैक्टर इज 5। तो जो मेरा मानना था, मेरा जो सपोजिशन था, हम जो माने थे वो क्या आपने प्रूव करके दिखा दिया। जो माने थे वो गलत है। कंट्राडिक्शन अराइज हुआ कि नहीं हुआ, तो कंट्राडिक्शन यदि अराइज हुआ तो आपका मानना क्या हो गया, सर्वथा गलत हो गया, सर्वथा रॉन्ग हो गया। तो आप ये रेशनल नंबर नहीं होके √5 क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे कुछ लिखना पड़ेगा आपको। आप इतना लिखने के बाद लिखोगे इतना लिखने के बाद आप लिखोगे
जो कि आवर assumption was A and B is co-prime number having only one factor, that is 1. क्या था? only one factor था, वो क्या था? 1 था. but अगर इसको हम सॉल्व किए, सॉल्व करने के बाद but after solving we get another factor of A and B. We get another factor of A and B, that is totally against of our assumption. Hence our assumption is क्या हो गया? रॉन्ग हो गया. तो क्या हो जाएगा? √5 इज कौन नंबर? इरेशनल नंबर. प्रूव्ड हो गया कि नहीं हो गया? बताइए. तो चूंकि ये चीज हम यहां माने ही है, ए और बी क्या है? कोप्राइम नंबर है. कोप्राइम नंबर है मतलब क्या है? इसका एक फैक्टर है, वो क्या है? 1 है. अब इसको हम स्क्वायरिंग करके आगे बढ़े तो हम दिखा क्या दिए? जो कि इसको एक के अलावा भी दूसरा फैक्टर है. तो जब ये दूसरा फैक्टर है तो ये कोप्राइम नहीं रहा. कोप्राइम नहीं रहा तो मेरा मानना गलत था कि नहीं था? बिल्कुल गलत था. तो हम क्या माने थे? √5 इज ए रेशनल नंबर. तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है. √5 इज ए इरेशनल नंबर. तो क्या हो गया? इस टाइप का सवाल को हम इसी तरह से कंट्राडिक्शन एराइज करेंगे, और कंट्राडिक्शन एराइज करके जो मेरा सपोजिशन है, जो मेरा एजम्पशन है, उसको हम गलत साबित कर देंगे और मेरा काम हो जाएगा. क्लियर है कि नहीं है? आप लोग समझ गए होंगे, और यही आपको एग्जाम में करना है. ओके. फिर आपका क्या है? प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर. फिर यही कहानी वहां करना है. क्या करेंगे? लेट 3 + 2 √5 इज इक्वल टू क्या? A/B. कौन सी चीज मांग लिए हम? रेशनल नंबर. यहां फिर हम मान रहे हैं रेशनल नंबर. दैट मीन्स क्या? A and B इज द एलिमेंट ऑफ Z. मतलब क्या? ये दोनों क्या है? इंटीजर है. और एंड B इज नॉट इक्वल टू 0. साथ साथ A and B आर को-प्राइम नंबर. यहां तक हम मान लिए. अब देखिए यहां पे क्या है? 3 + 2 √5 बराबर क्या हो गया? A/B. तो बताइए 2 √5 बराबर आप क्या लिखोगे? A/B -3 लिखोगे. तो क्या लिखोगे? A/B -3 बराबर क्या? B एलसीएम हो गया. A माइनस कौन चीज? 3B. क्लियर है? तो √5 इज इक्वल टू क्या हो गया? A - 3B/2B होगा. ये 2 इधर आ जाएगा तो 2B होगा कि नहीं होगा? अब बताइए LHS में जो आपका गिवन है √5, ये √5 अभी हमने प्रूव क्या किया है? इरेशनल. ये क्या प्रूव किया है? ये क्या होता है? इरेशनल होता है. बट ये क्या है? A - 3B/2B. तो ऊपर भी इंटीजर, नीचे भी इंटीजर. तो ये क्या होगा? ये कौन सा रेशनल नंबर है भाई? रेशनल नंबर. तो RHS में क्या है? रेशनल नंबर. LHS में क्या है? इरेशनल नंबर. तो हम लिख सकते हैं जो कि A - 3B/2
to be never equal to root 5 because a minus 3b by 2a is rational number while root 5 is कौन सा नंबर? इरेशनल नंबर, जो ऑलरेडी प्रूव्ड है, हमने प्रूव कर रखा है। तो ये इरेशनल नंबर कभी भी रेशनल नंबर के बराबर नहीं होगा। तो हैंस 3 प्लस क्या लिखेंगे? हैंस contradiction arises, then 3 plus 2 root 5 is irrational number। प्रूव हो गया। तो इस तरह से आप इस टाइप का कोई भी सवाल आएगा उसको कंट्राडिक्शन अराइज कीजिए और आप आसानी से कह दीजिए जो कि ये हम जो माने हैं ऊपर में वो नहीं है, वो उसका उल्टा है। जब भी उल्टा आप जाइएगा, जो कहना है प्रूव करना है वो नहीं मान के उसका उल्टा मानेंगे, और जो मानेंगे उसको गलत साबित कर देंगे। ऑब्वियसली जो कह रहा है करने के लिए वो सही हो जाए। ठीक है, तो ये एक तरीका है जो हम इसमें यूज करते हैं। ठीक है, कंट्राडिक्शन अराइज करना, कंट्राडिक्शन अराइज करके बतला देना जो कि भाई मेरा जो सपोजिशन था वो टोटली रॉन्ग है। तो आप इस तरह से इससे रिलेटेड जो भी सवाल आएगा वो आप बना लीजिएगा, ऐसा हम आपसे उम्मीद करते हैं। ठीक, तो देखिए, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड कन्वर्ट इन डेसिमल, यानी बिना कुछ किए हुए, बिना डिवीजन किए हुए आप इसको किस में बदलना है? डेसिमल में बदलना है। तो एक चीज आपको बताए थे हम, जो कि डेसिमल में बदलने के लिए अगर डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए? 10 का फैक्टर यदि आपको मिल जाए, 10 का फैक्टर यदि आपको मिल जाए तो फिर आपका काम बन जाएगा, क्योंकि आप आराम से तब काम कर सकते हैं। जैसे देखिए 23 बाय क्या है? 2 to the power 3 into 5 स्क्वायर। अब बताइए, इसको हम ऊपर भी 5 मल्टीप्लाई कर दें, नीचे भी 5 मल्टीप्लाई कर। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 2 का पावर 3 है, 5 का पावर 2 है, तो ये इसको 3 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई किए तो 5 to the power 3 हो जाएगा। इसके बदले हमको 5 ऊपर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 115 बाय कितना होगा? 2 to the power 3 into 5 to the power 3 होगा। अब देखिए कितना आसानी से ये बन जा रहा है, 115 बाय 10 to the power क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, क्योंकि पावर क्या है? सेम है, तो बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, सबको पता है। तो क्या हो जाएगा भाई? 115 भागा 10 का पावर 3, यानी